दिवाली दीपों का त्योहार है और भारतवासी इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दिवाली से पहले धनतेरस का दिन भी बेहद खास माना जाता है। धनतेरस को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाले धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन सोने चांदी के आभूषण, बर्तन और वाहन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिलती है और लोग जमकर खरीदारी करते हैं। जिस प्रकार से मार्केट में भीड़ है उस हिसाब से लोगों में उत्साह है दिवाली मनाने का, लेकिन वो बाजार में निकल रहे हैं तो सभी प्रिकॉशन लेके निकल रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हाथ दुकान में जाने से पहले सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो दिवाली तो एक बार आती है त्यौहार साल में, तो लोगों को तो इनका इंतजार रहता है दिवाली का, तो खरीदारी तो करनी पड़ेगी और खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकलना ही पड़ेगा। तो प्रिकॉशन लेके निकले, मेरा कहना है वो एक निश्चित बजट ले बचा के चलते हैं कि दिवाली में हम इस बजट को खर्च करेंगे। वही आप देखेंगे मार्केट में जो भीड़ है वो उस निश्चित बजट को खर्च करने के लिए ही जनता निकली है। महामारी था, लोगों को नौकरियां गई हैं, बेरोजगारी है, मंदी था, लेकिन लोग प्रिपेयर हुआ पहले से थे कि अगर दिवाली आएगी तो हमको इस प्रकार से एक निश्चित बजट खर्च करनी है, इसलिए मार्केट में ये रौनक दिख रही है। भीड़ तो काफ़ी अभी भी नज़र आ रहा है, लोग उतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, पर ये त्योहार सीजन चल रहा है, इस कारण से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और इससे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो दिया बनाते हैं, ये है उनके घर भी अब दीपावली अच्छे से मन पाएगी। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि भीड़ कंटिन्यू है और मैं देख भी रही हूँ कई लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो इससे खतरा और बढ़ सकता है। संक्रमण का असर तो यहाँ पे मुझे आके बिल्कुल नहीं लग रहा है, लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। त्योहार ठीक है, लेकिन लोगों को अपना सेफ्टी अपने हाथ में भी रखना ही चाहिए, ध्यान में रखने, क्योंकि लोगों की संख्या संक्रमण की बढ़ती ही जा रही है, तो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए इसके। हिंदू और जैन दोनों ही संप्रदायों में धनतेरस का काफी महत्व माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। विश्व में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। जैन संप्रदाय में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से ये दिन धन्यतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या है ना, ग्राहक जैसे पहले की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग परचेसिंग कर रहे हैं। जैसे पहले 100% करते थे तो अभी 75% लोग कर रहे हैं, पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा संक्रमण के नाम से थोड़ा सा कम है मार्केट, लेकिन ठीक है। अभी कोरोना संक्रमण में तो अपना जो नौकरीशुदा लोग हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका तो वर्किंग चल रहा है और उनको सैलरी मिल रही है। पर बिजनेस क्लास जो लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है या फिर कई लोगों का बंद है, तो उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो जो बिजनेसमैन हैं, किसान हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित है। धनतेरस को लेकर क्षेत्र और धर्म के आधार पर कई मान्यताएं हैं। लोग अपनी मान्यता को मानते हुए आभूषण और बर्तन खरीदते हैं। कुछ लोग नई झाड़ू खरीदकर उसका पूजन करना भी शुभ मानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। हालांकि इस बार सोना चांदी के सामान की बिक्री बहुत कम हुई है। तो जो रिस्पांस सभी व्यापारियों को मिला, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि धनतेरस बहुत अच्छा रहेगा। दिवाली पूजन जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग महत्व देते हैं वो दीपावली के दिन को देते हैं और शहरी क्षेत्र के लोग
धनतेरस को महत्व देते हैं। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे चलकर व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर त्योहारी सीजन भी है। त्योहारी सीजन के बाद शादी ब्याह का सीजन और सीमित मुहूर्त हैं जो 8 महीने से रुकी हुई शादियां, उन सब शादियां अभी होनी है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा बिजनेस हो। अमेरिका में जो अभी उलटफेर हुआ है और वह पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करता है। एक भय का वातावरण व्यावसायिक क्षेत्र में बना हुआ है। ये जैसे कोई नीति अभी बनाएंगे नए राष्ट्रपति महोदय, तो उसके ऊपर पूरा बाजार स्थिर होगा और कीमतें तभी नियंत्रित होगी, अन्यथा अभी तो लगातार बढ़ती रहेगी। हल्का सा बढ़त आया है सोने चांदी के भाव में, परंतु कोरोना संक्रामक जो पहले भयावह स्थिति थी वो अब कम होने से ग्राहकों में भी रुझान आया है और लगन की ग्राहकी की खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं बाजार में और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है क्योंकि अभी साथ साथ दिवाली के साथ साथ शादी की सीजन भी चल रही है और शादी की अच्छी सीजन चल रही है और शादी के कारण काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं और पूरे मार्केट में पूरा अच्छा भरपूर अच्छी तरह से खरीदारी कर रहे हैं और थोड़ा कोरोना के कुछ कम होने के कारण थोड़ा भय मुक्त हो रहे हैं और परंतु हम लोग यहाँ पर मार्केट में पूरी व्यवस्था की है। इस साल कोरोना और लॉकडाउन के चलते बाजार बंद रहे, लेकिन अब बाजारों की रौनक फिर से लौट आई है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों के चेहरे में भी मुस्कान लौट आई है। धनतेरस को लेकर क्या रहा बाजारों का माहौल, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस के बाद आखिरकार जहां जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रूप से चलने लगा है, लेकिन आने वाला पर्व कहीं ना कहीं इस दिवाली का फीका नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आम लोगों के लिए दीपावली का पर्व काफी मुश्किल भरा भी हो सकता है। आइए, क्योंकि अगर दीपावली की अगर बात की जाए तो दीपक एक प्रज्वलित करना, दीप जलाना, ये एक हम परंपरागत दीप लगाकर दीपावली का पर्व बना रहे हैं। ऐसे कई तमाम हमारे साथ लोग हैं जो दीपावली पर्व पर दीप को बेचने का काम करते हैं। अम्मा, कितने सालों से ये दीप आपका व्यवसाय कर रहे हैं? मतलब हमारे बच्चे छोटे थे, जब बच्चे भी नहीं हुए थे जब से कर रहे हैं। साल हो गए होंगे? 30 साल हो गए कम से कम। क्या लग रहा है इस बार का क्या माहौल है? इस बार लग रहा है आपको? माहौल ये है कि बिल्कुल ठंडा पड़ रहा है एकदम, मतलब मार्केट में उठाव नहीं है। बेचारा महंगा, सब सामान महंगा मिलता है, सस्ता बेचना पड़ता है और बेचारे जनता भी क्या करे। पहले कितने का था ये? 20 के 25 ही बिकते थे और अभी भी 20 के 25 ही बेच रहे हैं, सस्ता ही बेच रहे हैं और वो भी 10 के 5 बेच रहे हैं। फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं? फिर भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्या ले पा रहे हैं? मतलब ये लॉकडाउन की वजह से बेचारी जनता के पास पैसे नहीं है। पैसे लाएंगे कहाँ से? सबका धंधा बंद पड़ा हुआ है। धंधा बंद पड़ा तो पैसे आएंगे कहाँ से सबके पास? तो बिल्कुल दीपावली का पर्व कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आम लोगों के लिए काफ़ी फीका हो सकता है, लेकिन फिर भी दीपावली का पर्व है, साल का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां, घर की रंग पुताइयां और तमाम तरह की सजावटें घर में की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दीपक है, इन्हें काफ़ी ये दीपक मिट्टी के दीपक है और ख़ास तौर पे इन दीपकों को बना करके बाहर गांव से रहने वाले कुमार जो है वो शहर में आकर के बेचते हैं और अपना जो दीपावली के पर्व पर व्यवसाय करते हैं, अपना परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन इस बार दीपावली का रंग जो है वो काफ़ी हल्का नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, IND 24 न्यूज़, इंदौर। कोरोना का भय लोगों में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से दीपावली से पहले बाजारों में जो रौनक है वो देखी जा रही है, जिस प्रकार से जो ग्राहक है और जो व्यापारी है वो काफ़ी उत्साह नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो है संक्रमण अभी जो है ख़त्म नहीं हुआ है, हालांकि जो है संक्रमण पहले के अपेक्षा कम हुआ है, लेकिन जो विशेषज्ञ है उनका कहना है कि ठंड में और जो लोगों की लापरवाही है उससे संक्रमण एक बार फिर से बढ़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से दीपावली से पहले उत्साह लोगों में देखी जा रही है और बाजारों में जो देखी जा रही है, हालांकि जो है संक्रमण से बचने के लिए लोगों को जो नियम है उनका पालन करना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तभी जो है संक्रमण से बचा जा सकता है। कैमरामैन धर्म साहू के साथ शशिकांत साहू, IND 24 रायपुर।